हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पाउली के अपवर्जन का नियम। दोस्तों अगर लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रह गए तो इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाउली के अपवर्जन का नियम क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पाउली का अपवर्जन का नियम क्या होता है। किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है। यानी दोस्तों जो पाउली के अपवर्जन का नियम क्या कहता है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि अगर यदि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन क्वांटम संख्याएं दोस्तों, जैसे है पहला है मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या m। मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन क्वांटम संख्याएं n l m का मान एक समान हो सकता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण विपरीत होता है। इसलिए स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या यस का मान अलग अलग होगा। इसलिए स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान अलग अलग होगा। यानी कि दोस्तों किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। इसी को पाउली के अपवर्जन का नियम कहते हैं। और दोस्तों अगर मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन क्वांटम संख्या n, l और m के मान एक समान हो सकता है, लेकिन जो चौथा है आपका क्वांटम संख्या जिसे स्पिन या चक्र क्वांटम संख्या होता है उसका मान कभी भी एक समान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों एक कक्षक में कम से कम दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं घूम सकते हैं। इसलिए स्पिन या चक्र क्वांटम संख्या का मान दोस्तों क्या होगा, अलग होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं प्रथम कोष का मतलब दोस्तों क्या होता है, n बराबर 1 होता है। प्रथम कोष में एक उपकोष होता है, मतलब प्रथम कोष के वनियस उपकोष में एक कक्षक होता है, एक कक्षक वनियस होता है। यानी कि दोस्तों प्रथम कोष अगर लेंगे तो n बराबर 1 होता है कि वनियस उपकोष में एक कक्षक वनियस होता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं वनियस के लिए अगर करेंगे तो यहाँ से वनियस, तो यहाँ से इसमें दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। एक दोस्तों आपका क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर दोस्तों इसमें देखा जाए प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात किया जाए तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 होगा और दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 होगा। और l का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा, क्योंकि m का मान l के मान पर डिपेंड करता है। और दोस्तों s बराबर प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए आपका होगा +1/2 और +1/2 होगा। इसका मतलब दोस्तों एक ऐसे घूमेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज इसी को कहा जाता है, दक्षिणावर्त घूमेगा।
और इसी तरह से दोस्तों अगर द्वितीय इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, द्वितीय का मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान दोस्तों इसके लिए भी n बराबर 1 होगा, l बराबर 0 होगा और m बराबर 0 होगा और s बराबर दोस्तों -1/2 होगा। यानी दोस्तों वामावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करेगा। क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों होता है घड़ी के सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों है घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि अगर प्रथम इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्या n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर n, इन 3 क्वांटम संख्याओं का मान दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी दोस्तों क्या है, बराबर है, लेकिन जो चौथा स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या होता है उसका मान दोस्तों कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इस आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। इसी को दोस्तों कहा जाता है पाउली के अपवर्जन का नियम। अगर मान लेते हैं उन 4 क्वांटम संख्याओं में n, l और m का मान एक समान हो सकता है, लेकिन चौथे जो स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या s का जो मान है दोस्तों कभी भी एक समान नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।